सर आप 25 साल से एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो, राइट? 2025 चल रहा है, एआई का ज़माना है, एआई इज ट्रांसफॉर्मिंग एवरी इंडस्ट्री, करेक्ट। है ना? क्या आप मानते हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एस्ट्रोलॉजिकल इंटेलिजेंस को भी पीछे छोड़ देगी? मुझे लगता है कि एआई का फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पहले एस्ट्रोलॉजिकल इंटेलिजेंस होना चाहिए। ओके, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो भी इंसान है इस धरती पे, जो भी धर्म को फॉलो करता है या जो भी नेशनलिटी का है, वो एस्ट्रोलॉजी को माने या ना माने, एस्ट्रोलॉजी इज क्लियरली द डिस्क्रिप्शन ऑफ योर माइंडसेट। आप कौन हैं? हर इंसान अलग है, आपका आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग, आपका स्ट्रेंथ, आपका वीकनेस, आपका पोटेंशियल, आपका टाइमलाइन, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, एवरीथिंग इज कैन बी प्रेडिक्टेड फ्रॉम द हॉरोस्कोप। एंड हॉरोस्कोप इज द प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट व्हेन यू आर बॉर्न। तो बेसिकली ये एक एस्ट्रोनॉमी का पार्ट है। पहले ए की बात कर रहा हूँ, एस्ट्रोनॉमी का पार्ट है, द रियल प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट, द टाइम ऑफ बर्थ। जब मैंने आपकी कुंडली देखी, मुझे आपके बारे में उतना पता नहीं, बट आई टोल्ड यू भाई दिस इज हु यू आर वेरी काइंड हार्टेड पर्सन, यू आर क्वाइट वाइज। आप कुछ भी बन जाते हैं ज़िंदगी में, बनना था आपको कंसल्टेंट, एंड दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, गाइड पीपल, शोइंग देम द लाइट। तो दिस इज योर जर्नी ऑफ लाइफ। सो ये आपको कैसे हुआ? बाई चांस हो सकता है आपके खानदान में कोई किसी ने वो नहीं किया जो आप कर रहे हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही है। मेरे तो पुरानी जनरेशन को भी जोड़ लीजिए तो आई एम द फर्स्ट एंड द लास्ट एस्ट्रोलॉजर। सो दैट इज हाउ इट इज। तो ये एक आर्टिफिशियल नहीं, दिस इज अ रियल साइंस। जो मैंने कहा, इट इज़ अ पार्ट ऑफ एस्ट्रोनॉमी। आपकी कुंडली देख के जब मैं बताऊंगा आपको ध्रुव की, आपका जुपिटर इधर है, सैटर्न इधर है, मार्स उधर है, आप नासा से पूछेगा, वो भी आपको वही डिग्री बताने वाले हैं। इट इज़ अ रियल प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट द टाइम ऑफ बर्थ। तो लोगों को लगता है कि यार ये सूडो साइंस है और ये पता नहीं काम करती है कि नहीं करती है, अंधविश्वास है या जो भी है, बट ऐसा है नहीं। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, देखिए कोई चीज़ चली जा रही है, कहाँ से? वेदों से। वहाँ से लेके यहाँ तक हज़ारों सालों का सफ़र तय कर लिया। अब इसका मतलब वो तभी यहाँ तक पहुँची है क्योंकि उसमें सब्सटेंस है। True. और कोई भी साइंस मुझे नहीं लगता कि जो कंपेयर कर सकते हैं आप एस्ट्रोलॉजी से कि कल क्या होगा बता दे। अब आपने बात करी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, मैं लोगों को मोटिवेट करता हूँ कि आपका हॉरोस्कोप में ये है। आपको भी कहा था कि यू कैन ऑल्सो लर्न एस्ट्रोलॉजी। तो ऐसा नहीं कि कोई कॉम्पिटिशन का वो डर है क्या है। इफ़ एनी वन हु हैज़ दैट काइंड ऑफ कैपेबिलिटी, उनको सीखना चाहिए। बिकॉज एस्ट्रोलॉजी से आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग होती है। सबसे पहले आपको खुद को बारे में पता चलता है और फिर आप दूसरों को भी गाइड कर पाते हैं। क्योंकि सबसे मुश्किल मुझे लगता है जानना वो है खुद के बारे में, हु यू रियली आर। यानी इल्म तो है उन्हें सारी जहाँ का, लेकिन वो खुद कौन है इसका उन्हें पता नहीं। तो एस्ट्रोलॉजर आपको सब कुछ बता सकता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी अगर हम हाँ, तो मैंने कहा मैं मोटिवेट करता हूँ। अब किसी से हमने पूछा आर यू लर्निंग एस्ट्रोलॉजी, बस ये बोलो सर आपने कहा था मैंने सीखना शुरू कर दिया। किससे सीख रहे हैं? बोले चैट जीपीटी से। तो नाउ चैट जीपीटी इज बिकमिंग गुरु ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स। तो आने वाले और 4-5 साल में सबके जो फोटो घर में लगी होगी वो चैट जीपीटी की लगी होगी, गुरु जी की तरह। तो ये एक है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। टेक्नोलॉजी मैं भी यूज़ कर रहा हूँ। मैंने कुंडली बनाई, कितने सेकंड लगे? 3-4-5 सेकंड लगे। डेट ऑफ बताइए, टाइम बताइए, प्लेस बताइए, कुंडली बन गई। पुराने ज़माने में आप जाते थे, पंडित जी कहते थे भैया अगले हफ्ते आना, हम बनाते हैं। फिर वो उस दौरान का पंचांग निकालते थे कि भैया ये 40 साल पहले पैदा हुआ है, और उसको देखते थे उसमें कैलकुलेशन। हमें भी वैसे सिखाया गया था शुरू में, लेकिन उसमें ह्यूमन एरर के चांसेस भी होते हैं और टाइम टेकिंग है। तो मैं भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर में डाला, कुंडली तैयार हो गई कुछ सेकंड के अंदर। लेकिन प्रेडिक्शन में जब एआई का जो इन्वॉल्वमेंट हुआ, ये डेंजरस हो गया। नाउ एआई इज प्रेडिक्टिंग योर फ्यूचर। अब एआई किस बेस पे काम करता है? क्या वो इंट्यूटिव साइंस है? नहीं। इट इज समथिंग विच इज इंफॉर्मेशन गिवन टू द सिस्टम। तो जो इन्फॉर्मेशन एआई को मिल रही है वो इन्फॉर्मेशन वो ट्रांसफॉर्म कर रहा है। अब वो इन्फॉर्मेशन किसने थी? पहले तो मोस्टली एस्ट्रोलॉजर दे लर्न एस्ट्रोलॉजी। अब पहले तो संस्कृत में थी, अब संस्कृत से सीख के तो आ नहीं रहा है कोई। सब लोग किताबों में पढ़ते हैं, किताबें रीजनल भाषा में भी है, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी है। पहले खाली संस्कृत थी जो ब्राह्मण्स को आती थी खाली जी। तो अभी उसने क्या इंटरप्रिटेशन किया, कौन सी किताब को कैसे उसमें इंटीग्रेट किया एआई के साथ, तो वो उस पर डिपेंड करता है। तो चलो ठीक है, आपने सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी। वो एस्ट्रोलॉजर जो एक जन्म में उतनी किताबें नहीं पढ़ सकता जितने चैट जीपीटी पढ़ चुकी है, चलो नो प्रॉब्लम, पूरे फुल मार्क्स टू दैट। लेकिन क्या चैट जीपीटी के पास वो इंट्यूशन है? नहीं है। मैं अगर आपको मैं देख रहा हूँ तो मैं आपके कान भी देखे, मैंने आईब्रोज देखी, आपका फोरहेड बोला, आपके यहाँ पे एक मार्क है, तो यू आर क्वाइट इंट्यूटिव। एंड फिर मैं आपको देखा, आंखों में देखा, आंखों में कुछ वाटरी कंटेंट देखा, लगा यार द पर्सन इज़ क्वाइट सेंसिबल एंड काइंड हार्टेड, केयरिंग भी है, सेंसिटिव भी है। ये चैट जीपीटी को नहीं पता चलेगा। इंट्यूशन, देन आपका एनर्जी, आपका ऑरा, हाउ आई एम लुकिंग एट यू, यू आर लुकिंग एट मी, हम कितना रिपेल कर रहे हैं, कितना एक दूसरे को लाइक कर रहे हैं, ये चैट जीपीटी को पता नहीं चलेगा। तो टेक्नोलॉजी कैन, मेरे हिसाब से अगर आप मुझे पूछें कितने मार्क्स हो गया, मैं कहूँगा 70%। 70% चैट जीपीटी कैन प्रेडिक्ट फ्यूचर
एस्ट्रोलॉजी जो बिजनेस ऑफ एस्ट्रोलॉजी है उसमें काम आएगी। 30% ह्यूमन एंगल को आप नहीं हटा सकते। दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग। so basically what you're trying to say is कि चैट जीपीटी कभी भी ह्यूमन इंट्यूशन और स्पिरिचुअल डेप्थ को रिप्लेस नहीं कर पाएगा 100% एब्सोल्युटली। जिस चीज के अराउंड एस्ट्रोलॉजी चलती है, बिल्कुल बिल्कुल सही कर रहे और एस्ट्रोलॉजर्स को एआई 100% कभी भी रिप्लेस नहीं कर नहीं कर सकता। मतलब ऐसा हुआ कि भाई साहब आप आइए, यू नो आई एम ए ग्रेट सर्जन पाएगा। और हॉस्पिटल है आपका, बोले नहीं नहीं हम तो यूट्यूब देख के आपका ऑपरेशन करेंगे। तो मतलब ऐसे हो जाएगा फ्यूचर में। नहीं, बट क्या आपको लगता है कि फ्यूचर में एस्ट्रोलॉजिकल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों के दोनों साथ में मिलके काम करें, यू नो दिस विल बी अ कॉम्बिनेशन जो कि हमारे लोगों को और ज़्यादा एम्पावर कर सकते हैं उनकी लाइफ डिसीजंस में? ऐसे ही होगा। देखिए क्या हो गया, जैसे अभी सेल्फ ड्रिवन कार आ गई हैं। अभी लोगों का जो डिपेंडेंसी है वो टेक्नोलॉजी पे बढ़ता जा रहा है। जैसे पुराने ज़माने में बेटा चैनल चेंज कर दो, हम लोग भागते हुए जाते थे टीवी का चैनल चेंज करते थे। अभी फिर रिमोट आ गए। अब तो मतलब आप मतलब जेस्चर से चेंज कर सकते हैं, आपकी सिरी और वो काम आ सकती है राइट। यू नो। तो टेक्नोलॉजी को तो यूज़ किया ही जाएगा बिकॉज आदत हो चुकी है। तो ऑब्वियसली पीपल एस्ट्रोलॉजर विल डू। अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे अब ऐप का नाम तो नहीं लूँगा, काफ़ी टॉप ऐप्स हैं, मिलियन ऑफ डॉलर की फंडिंग होती रहती है उनकी। तो कोई आए मेरे क्लाइंट फ़ोन पे कि सर वी आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएस। तो हम लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं और 4-5 लोग एक ही कमरे में रहते हैं दिल्ली में और आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है। तो मैंने कहा कैसे एक्सपेंसेस वगैरह कैसे आप बीट आउट कर रहे हैं क्योंकि जॉब वगैरह। बोले हम सर वी आर वर्किंग फॉर दिस पर्टिकुलर एस्ट्रोलॉजिकल ऐप। मैंने कहा बड़ा आपकी कुंडली में तो एस्ट्रोलॉजी का कुछ दिख नहीं रहा मुझे। बोले नहीं सर वी हैव गिवन द इंस्ट्रक्शंस, हमको वो एक गाइडलाइन मिलती है। सीरियसली? नहीं जी। नहीं, एक मिनट। तो आप जो बोल रहे हो हम्म, कि बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जी उनको एस्ट्रोलॉजी का ए नहीं पता, जी और ये जो एप्स चल रही हैं करेक्ट। वहाँ पे ये लोग गाइडलाइंस फॉलो करके तो ये मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% ऐसे ही हैं एस्ट्रोलॉजर ऐसे होंगे, लेकिन गुड नंबर ऑफ एस्ट्रोलॉजर बिकॉज जो उनके पास जो वॉल्यूम आ रहा है, जितने जितने क्वेरीज आ रही हैं कि भैया 70 रुपये में एक सवाल का जवाब आपको मिलेगा, तो आपको पता ही नहीं है वो जवाब दे कौन रहा है। तो क्या करेगा वो, डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लीज बताइए, बताया, वो सिस्टम में डल गया, सामने सॉफ्टवेयर में आ गया जो आप एआई कह रहे थे इतनी देर से। अब वहाँ पे आ गया कि इसको बता दो कि इसका एक डिवोर्स का सिचुएशन है, या इसका ये टाइम डिप्रेसिंग चल रहा है, या ये है जो भी है। तो वो तो उसको दिख ही रहा है ना, जो आपने कहा कि क्या इंटीग्रेट करेंगे क्या, तो वो हो रहा है। अब वो बता रहा है कि देखिए आपका जो यू आर ए वेरी इमोशनल पर्सन, और अभी आपका टाइम भी पिछले 1.5 साल ठीक नहीं। बोले यार हाँ बिल्कुल इसने ठीक बता रहा है। तो आगे क्या होगा देखिए, आपकी गुरु अब बिजनेस शुरू होता है। आपकी गुरु कुंडली में गुरु चंडाल दोष है, या काल सर्प दोष है, या पितृ दोष है। बोले अरे पंडित जी तो क्या करें। बोले देखिए इसमें क्या हो सकता है, आपको मृत्यु तुल्य कष्ट आ सकता है, या आपकी कहीं ये दुर्घटना अब डराना है पहले, उसके बाद आप पूजा बताएंगे उसको कि भैया ये 1.5 लाख की पूजा है या 50,000, डिपेंड करता है कि वो कौन है। तो 70 रुपये में आपने उससे 1 लाख रुपए का बिजनेस कर लिया। एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। तो आई एम नॉट सेइंग कि एवरीवन, क्योंकि क्या है लोग ट्रोलिंग शुरू, अब तक तो 10 मैसेज आ चुके होंगे। तो मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि हर कोई ऐसा है, बट मोस्ट ऑफ देम।